Hello bachcho, let's see this question is when some potential difference maintained between A and B. Currents I enters the network and at A and leaves at B. B को leave कर रहा है तो आपको बताना है the equivalent resistance between A and B is 8 ohm है ना। और B सेकंड वाला C and D are the same potential, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास no current flows between C and D और करंट 3I/5 फ्लो 3I/5 फ्लोज फ्रॉम डी टू सी डी टू सी कितना 3I/5 फ्लो हो रही है। तो ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो जो 8 फर्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ए पॉइंट यहाँ से करंट आई एंटर कर रही है तो आपको दिख रहा है 20 और 5 ये पैरेलल में है। तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 20 × 5, दिस इज 20 × 5 अपॉन 20 + 5। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, दिस इज 20 × 5 मतलब 100, 20 + 5 20 + 5 दिस इज 20, दिस इज 4 ओम, 4 ओम है ना। तो इसके बाद ये वाला 5 और 20 फिर से किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 × 20 अपॉन 20 + 5 है ना। तो फिर से कितना जाएगा मेरे पास 4 ओम। तो आप देखोगे आर ऑफ ए बी जो है, आर ऑफ ए बी कितना जाएगा, दिस इज 4 ओम + 4 ओम, दिस इज 8 ओम। क्लियर। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है 8 ओम, तो ये तो क्या है राइट है, ए और बी के बीच में तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, सी एंड डी आर द एट द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर दिख रहा है सी और डी। अब सेकंड वाला देखते हैं, सी और डी वाला सेम पोटेंशियल पर है क्या। तो आपको दिख रहा है सी और डी के बीच में एक भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर सी और डी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसके अंदर ऐसे बोल सकता हूँ कि वी सी डी इज इक्वल टू क्या है, जैसे आई सी डी इंटू आर ऑफ सी डी। क्लियर। तो यहाँ पे करंट तो फ्लो होगा लेकिन रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे वी सी डी की जो वैल्यू जाएगी क्या हो जाएगी, वो जीरो जाएगी। बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सी और डी के बीच में पोटेंशियल जीरो है, ना कि करंट। क्लियर क्लियर, सी और डी के बीच में सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, नो करंट फ्लोज बिटवीन सी टू डी। तो थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही क्या। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ भी करंट जाएगी और यहाँ भी ऊपर भी करंट जाएगी। यदि इसके लिए करंट बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये मान लेते आई वन, ये मान लेते आई टू, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 5/R2/R1 + R2 इंटू आई। तो आई वन कैसे निकालूंगा, R2/R1 + R2 इंटू टोटल करंट कितनी फ्लो रही है आई। तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, R2 मतलब 5/20 + 5 मतलब 25 इंटू आई। तो हो जाएगा I/5 एम्पियर। तो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे I/5, I माइनस I/5 इसमें से फ्लो हो रही है, दिस इज 4I/5 है ना, तभी तो 1 I एम्पियर होगी। तो अब होगा क्या यहाँ पे करंट जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे करंट क्या होती है, यहाँ से फिर से एक जंक्शन मिल जाएगा तो ऊपर भी जाएगी और इधर भी जाएगी करंट, ठीक है। तो टोटल मिल करके करंट कितनी आएगी इस जगह पे, तो I/5 यहाँ जा रही है और ये इतना यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से 4I/5, तो यहाँ कितनी जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 4I/5। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, से I3 चेक कर लेते हैं, I3 इज इक्वल टू I3। तो हो जाएगा 20/20 दिस इज 25 इंटू आई। तो हो जाएगा 4I/5 है ना, 4I/5। तो यहाँ से भी कितनी जा रही है, 4I/5 करंट जा रही है, ठीक है। तो I/5 और यहाँ पे करंट आ रही है कितनी, तो 4I/5 और ये I/5 मिल करके तभी तो I बना रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो 4I/5 में से I/5 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 3I/5। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है इस वाली लाइन से, 3I/5। तो करंट 3I/5 फ्रॉम D to C, D to C कितनी जा रही है 3I/5, तो ये भी सही है। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ऐसा तो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा है, जैसे 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 नहीं, 1 2 4,
1 to 4 कहाँ है, 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।